हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं EMR 2024 की, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, प्लीज जाकर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। अब हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 1 का मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा उपन्यास संजीव ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसके लिए जीता है? मुझे पहचानो के लिए। ठीक है, मुझे पहचानो संजीव ने लिखी है, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1954 में। ठीक है, और कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 तो हमारी जो लैंग्वेज है उनमें दिया जाता है। ठीक है, जो 22 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश में दिया जाता है और एक राजस्थानी में दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल 24 लैंग्वेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, स्टेब्लिश कब हुआ था? 1954 में। और संजीव को किसके लिए मिला है? मुझे पहचानो के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ग्रीनविच मीन टाइम से ये 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो जो ऑप्शन सेकंड है वो एकदम आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे कई बार अलग अलग पूछ लिया जाता है, प्रथम कौन से थे, द्वितीय कौन से थे, या अंतिम कौन से थे, या फिर ठीक है 23वें कौन से थे? 22 23। ठीक है, 22 23 24 और पहला दूसरा, खासकर यही पूछा जाता है। एक बार 24 के 24 तीर्थंकर हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिया? हाँ, एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो, जो प्रथम थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अजीत नाथ थे। उसके बाद संभवनाथ, फिर अभिनंदन जी, फिर सुमित नाथ, फिर पदम प्रभु, फिर सुपार्श्व नाथ, फिर चंदा प्रभु, उसके बाद सुमति नाथ, फिर शीतल नाथ, फिर श्रेयांश नाथ, फिर वासु पूज्य, उसके बाद विमलनाथ थे, उसके बाद अनंतनाथ थे, उसके बाद धर्मनाथ थे, उसके बाद शांतिनाथ थे, उसके बाद कुंथनाथ थे, उसके बाद अरहनाथ थे, उसके बाद मल्लीनाथ थे, उसके बाद मुनिव्रत जी थे, उसके बाद नमीनाथ जी थे, उसके बाद नेमीनाथ थे, उसके बाद पार्श्वनाथ थे, और अंतिम थे महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो 24 के 24 तीर्थंकर जो है वो मैंने आपको बता दिया है, और इनका जो सिंबल है वो ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी जो है रूल्ड बिफोर द तुगलक डायनेस्टी? तो तुगलक वंश से पहले कौन सा वंश था? तो देखो, जो दिल्ली में सल्तनत था तो कौन सा? देखो, पहले सबसे पहले गुलाम वंश था। ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश था 1321 से लेके 1413 में। उसके बाद सैयद डायनेस्टी जो है, सैयद वंश था 1414 से लेके और 1450। उसके बाद लोधी वंश था 1451 से लेके 1526। उसके बाद मुगल आ गए थे, है ना, 1526 के बाद। अब देखो, आपसे सीरीज में पूछ सकता है कि कौन किसके बाद कौन आया था, कौन से के बाद कौन सा आया था। ठीक है, तो ये सब आपको सीरीज में मैंने बता दिया है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं आगे। तो इसमें कौन सा सही आंसर आएगा? तो ये आएगा, तुगलक से पहले खिलजी वंश था। कौन था? खिलजी वंश था। ठीक है, तो जो ऑप्शन 3 है वो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, चले आगे।
नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज। तो बी ऑप्शन तो एकदम सही है, लेकिन सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है सबसे छोटी। ठीक है, अब देखो ये हमारा पूरा स्केलेटन है, ठीक है, और फीमर कौन सी होती है? ये हमारी जांग की ये वाली हड्डी होती है जो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं फीमर। उसके बाद जो कान है, कान के अंदर तीन हड्डी होती है, तो मेलस ये वाली, फिर इंकस होती है, और ये स्टेपीज होती है। तो ये जो होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कान के अंदर जो हड्डी होती है, ये जो यहाँ पर ये बनी हुई है, ठीक है, ये जो बनी हुई है इसके अंदर ये सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टेपीज। ठीक, और ये होती है फीमर, जांग की हड्डी। अच्छा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बच्चे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? शिशु के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो आपका ही क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था राजस्थान ने। किसने किया था? राजस्थान ने। और आप इनकी तस्वीर को देख के आप बता सकते हैं। तो यहाँ के सीएम कौन है जो भी बने हैं? ठीक है, जल्दी ही हाल ही में बने हैं। यह भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा, राजस्थान के। नेक्स्ट है रक्षा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डीआरडीओ बोला जाता है, डीआरडीओ, है ना। यहाँ के कौन है? ये है डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? ये है डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, जो आपका ऑप्शन 2 है वो एकदम करेक्ट है। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, जिसमें भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों का पाठ्यक्रम पेश किए गए थे। तो ये इसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। ठीक है, देखो इन्होंने एक 1822 में पहले एक कॉलेज की स्थापना की जिसमें जो पश्चिमी शिक्षा है वो दी गई, लेकिन 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है चूक का सिद्धांत, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, चूक का सिद्धांत बोलते हैं या हड़प की नीति बोलते हैं। ये किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? जो इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1848 में। और ये नीति क्या थी, क्या सिद्धांत था ये? कि पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा जो थे, ठीक है, वो जिस भी जगह पर राज करते थे, तो जब उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी जो पहली संतान है, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको उस गद्दी पर बिठा दिया जाता था, है ना, उस गद्दी पर बिठा दिया जाता था। लेकिन उसके बाद लॉर्ड डलहौजी जब ये लेकर आया तो उसमें ये कहा गया कि अगर आपकी एक्चुअल संतान है, ठीक है, उससे पहले क्या था, चाहे आपने अडॉप्ट कर रखा हो बच्चा या फिर आपकी खुद की संतान हो, तो भी वो उसी के पास चला जाएगा। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये हड़प की नीति ये थी कि जिनकी खुद की संतान नहीं है, ठीक है, कोई लड़का नहीं है, खुद की संतान नहीं है, तो वो ब्रिटिश सरकार उसको अपने हाथ में ले लेगी उसको। ठीक है, ये हड़प की नीति थी। ठीक है, आपको बता रानी लक्ष्मीबाई इसी वजह से, ठीक है, लड़ाई लड़ी। तो ये कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था 1848 में। और ये कब से कब तक चला था? 1848 से लेके और ये 56 तक चला था। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हिमालयी क्षेत्र में उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला, ठीक है,
एनसीसी कैडेट कौन बन गई है? तो ये कौन बनी है? ये शालिनी सिंह बनी है। आपने इनकी तस्वीर देखी होगी, है ना? शालिनी सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिंधु घाटी में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं सुतकांगेडोर, सॉरी सुतकोटदा, ठीक है, सुतकोटदा। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात कच्छ जिले में है। कहाँ पर है ये है गुजरात के कच्छ जिले में। सुतकोटदा, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में, ठीक है। 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया, ठीक है। 1191 में गौरी हारा और 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर जो विद्रोह हुआ था, वेल्लोर विद्रोह, वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 10 जुलाई 1806। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 को हुआ था, ठीक है, जो कि मद्रास राज्य के वेल्लोर में है, ठीक है, मद्रास राज्य के, ठीक है, वेल्लोर में था उस वक्त, जो कि अब किस वक्त कहां पर है? वो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में, ये जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां, ठीक है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, ये है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो आपने बताना है। अब इसमें बताना है किससे होकर नहीं गुजरती है। देखो, इससे रिलेटेड मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मेरे ये था 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने बता दिया था कल ही। और कल मैंने याद भी करवाया था आपको कि गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ठीक है। और देखो आज भी क्वेश्चन नहीं आ गया। अब इसमें कौन सा नहीं है? इसमें असम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि किस इसमें से किससे नहीं गुजरती है, ठीक है, या फिर इनमें से किससे गुजरती है, कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो ये आपको देखने वाली बात है, आपको याद रखना है, ठीक है। और कल जो वीडियो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके बाद का जो पार्ट है। नेक्स्ट है, उकाई बांध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उकाई बांध, ठीक है, और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जाहिर सी बात है। देखो, जो उकाई बांध कहां पर है? गुजरात के ताप्ती नदी पर। कहा? ये गुजरात के ताप्ती नदी पर है, ठीक है। और यहां पर जो गुजरात में जो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये है सरदार सरोवर बांध। पहले नंबर पे है वो कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है उकाई बांध, ठीक है, जिसको उकाई डैम भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहां पर है? ऑप्शन बी ओ, ठीक है, यहां पर सी लिखाएगा, ठीक है। गुजरात जो है वो एकदम सही है, ऑप्शन सी जो आपका एकदम करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी ये आगे तक वीडियो जा पाएगी और मुझे सब सच में बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की, ठीक है। देखिए, आपसे कुछ और तो चाहिए नहीं, बस यही है कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि तभी मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज, ठीक है, लाइक तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? ये है एग्रीकल्चर। कौन सा है? एग्रीकल्चर। देखिए, मेनली 3 तौर पे बांटा गया है ना।
तीन चीज में, पहली जगह पर जहां पर कच्चे माल या उत्खनन होता है, ठीक है, जहां पर कच्चा माल होता है। दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जब बाटा है वो क्या है, ये है आपका जहां पर सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी होगा और टर्सरी हो गया, ध्यान रखिएगा, है ना। तो प्राइमरी क्या है, ये एग्रीकल्चर है, कच्चा माल यहां से तो निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का तात्पर्य क्या है। तो मुद्रा क्या है एक्चुअली में, करेंसी क्या है, ये है मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मूल्य का मापक। ऑप्शन ए जो एकदम करेक्ट है, मूल्य का मापक, ठीक है, या फिर मूल्य, ठीक है, ये है मेजर ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट या फिर कुछ भी, वो है मेन चीज। अब बात आती है आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने वाली क्या है, क्या यूनिट है, तो ये है हर्ट्ज, ठीक है। और ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके कहां तक से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, हियरिंग कैपेसिटी होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो तीन रत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है, सम्यक स्मृति नहीं है। सम्यक स्मृति नहीं है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण त्रिरत्न है। नेक्स्ट है, प्रथम औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई थी। कहां पर हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। इसलिए उसने बहुत से देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है, बथुकम्मा और बोनालू किसके राज्य त्योहार, किसके हैं, तेलंगाना के, किसके हैं, तेलंगाना के, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, तेलंगाना के। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो ये कब हुई थी रूसी क्रांति, ये स्टार्ट हुई थी 8 मार्च 1917 से, 8 मार्च 1917 से हुई थी। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन तो सही है। देखो मेनली भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है, वो क्या क्या है। देखो भरतनाट्यम है ना, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, ठीक है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ठीक है, मोहिनी अट्टम है, ओडिसी है और सत्रिया है। मेनली यही आपसे खासकर पूछा जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक है, सत्रिय असम का है और मोहिनी अट्टम केरल का है, ठीक है। याद रखना, पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, चले। नेक्स्ट देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, क्या है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि आजकल क्या चल रहा है वो सबको पता ही है, कुछ कहने वाली बात है नहीं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अगर भारतीय संविधान के भाग की बात करी जाए तो देखो, जब संविधान बनके तैयार हुआ था तो उसमें 22 भाग थे, ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, है ना। लेकिन आज इसके 25 भाग हैं। 3 भाग कहां से बढ़े, 3 भाग वो हैं जो न्यू अमेंडमेंट जो हो रहे हैं, जो संशोधन हो रहे हैं, वो 3 भागों में, अगले 3 भागों में उनको रखा गया है, ठीक है। और कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। जब बना था तो 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, और अब कितने हैं, 25 भाग हैं, ठीक है। 3 भाग जो संशोधन हुए हैं उनके हैं, ठीक है,
और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 22 नहीं होगा, डी होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ये 21%। देखो 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है आपका, है ना। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है ना। दूसरी बात, जो अदर गैस है, ठीक है, जैसे ऑर्गन लेस देन 1% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% है, अभी 0.04% है। ऑर्गन 1% से भी कम है, और अदर गैस भी 1% से कम है। तो मेनली आपसे पूछेगा, नाइट्रोजन पूछ लेगा, ऑक्सीजन पूछ लेगा, और हद से हद कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ सकता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, ये श्रृंखला पृथक करती है। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। समझ में आ रहा है। मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन लाइन जो है, वो किन किन देशों को सेपरेट करती है? तो ये मैकमोहन लाइन है जो कि इंडो चाइना को सेपरेट करती है। ठीक है, भारत चीन को सेपरेट करती है। तो जो सी है वो आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, संसार में स्वच्छ जल की जो सबसे बड़ी झील है वो कहाँ है? वो कौन सी है? वह लेक सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट है। देखो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपने कल की वीडियो देखी या अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल। हाँ देखो, आईसीटी की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है, जैसे कि आपने अभी मुझे पता है कि अभी नहीं देखी गई है, तो उसको प्लीज जाकर देखिए, कुछ और ऐड किया है मैंने, प्लीज जाकर देखिए। और दूसरी बात है कि जीए की ये सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँ।